तो यह तय बात है कि मालवी में संपूर्ण भारत को निचोड़ है। भूमि के प्रति हमारा प्रेम कहीं होना चाहिए, भी हमने देखियो। अपनी संस्कृति के प्रति अपना कई अनुराग होना चाहिए, भी हमने देखियो दो पंक्तियां का माध्यम से। और इन्हीं तरह से लोका के प्रति कई प्रेम होना चाहिए, यह हमने देखियो अपनी पंक्ति का माध्यम से। वृक्ष अनंत सुनीर वहंत मानो देश भलो सबै। आप सोचिए कि ऐसा अद्भुत संदर्भ हमारे मध्य आए हैं। सुंदरदास कवि जब यहाँ आया तो कहीं है वृक्ष अनंत सुनीर वहंत, और जगह जगह देखो जाए तो सुंदर संत विराजे यहीं पे। तो मानव देश भलो सभी थे। पूरी दुनिया में आपकी दुनिया में घूमी ली हो। सुंदरदास जी बोले कि मैं आपकी दुनिया घूमी ली, मानव देश और देश मारे कहीं नहीं हुए। तो विषय वैशिष्ट है मालवी को, इन्हीं लईने सबके सजग होगा की आवश्यकता है। मालवी की विशेषता है कि इनमें आपके गंध मिले बिजली की, इनमें गंध मिले भिलारी की, इनमें गंध मिले सहरिया की, बेगा की विशेषता भी इनमें आप देखी सको, गोंडी की विशेषता इनमें देखी सको। न उधर जाइए आप दक्षिण में जाओ तो आपके मराठी का प्रयोग भी आपके मालवी में मिलेगा। गुजराती और मालवी तो सगी बहन जैसी है। उधर जाओ तो आप हाड़ोती है, मेवाड़ी है, इनका साथ मालवी को गहरा संबंध है। तो उत्तर में जाओ तो चंदेरी है, जो कि एक तरह से बुंदेलखंड और मालवा की सीमा रेखा बना है, तो बुंदेली की सुवास भी इनमें समाहित है। बघेली को मर्म भी इनमें मिले हैं। नर्मदा तट का आसपास बसवा वाला लोगा की जो मिठास है, जो निमाड़ी के माध्यम से स्पंदित हुई है, उनकी विशेषता भी है। तो केवल तो मतलब है कि मालवी जो है वो लघु भारत है। मालवी जो है वो भारतीय भाषा का प्रतिनिधि भाषा का रूप में हूँ देखूँ। और इनका पूरा इतिहास के यदि हम 4 चरणों में विभक्त करा तो एक प्राचीन काल है, एक मध्यकाल में भक्ति काल को दौर में हो का, बाद में रीतिकाल का दौर में आगे बढ़ी मालवी, और आधुनिक काल में बहुत सारा महत्वपूर्ण रचना कार्य लिया। इनमें गद्य की रचनाएं भी का माध्यम से हमारे बीच में आई है। तो ये सातत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जिनने बोलियो तो कि भारत शतदल कमल की तरह है। शतदल कमल की विशेषता हो कि आप यूं नहीं करो कि एक एक दल ने अलग अलग करके देखो। अगर आप इन देश की बोली और भाषा के बारे में देखो तो शतदल कमल है। कोई ये सोचे कि एक दल निकाली मैं अलग से देखूं पर सुंदरता के निहारूं तो नहीं हो सकेगा। जब तक सारी भाषा बोली और मिली ने शतदल कमल का रूप लिए ने, एक दूसरा का साथ, एक दूसरा का कंधा पे कांधा पे हाथ डली ने नर्तन करी दी है। तो जब तक जो नर्तन चलते हो रहेगा तब तक भारत भारत रहेगा। बस आप सभी ने सुनियो। घणो घणो धन्यवाद।